हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो है 5 साल से लेकर अथर्वा की 10 साल तक अथर्वा किस लेवल की था, कैसे था, उस टॉपिक में मैं फुल डिटेल्स आप लोग को बताऊंगी। तो अगर अथर्वा के बारे में जानना है और अपना बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना है, आपका बच्चा कौन सा एज में क्या क्या कर सकता है, उसका आइडिया लेना है, तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। मेरे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है तो आपको पता चलेगा। और मेरे साथ अगर कोई पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वैसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सारे पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, यही कहना रहता है, अथर्वा का, मेरा, सबका, मेरे साथ भी जो भी हुआ, मैं जो फेस किया, वो सब कुछ मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे को सिटिंग स्किल बिल्कुल नहीं रहता है, तो ऑटिज्म बच्चे को सिटिंग स्किल होता नहीं है, बच्चा हाइपर हो ना हो। बच्चा घूमते फिरते रहता है, उसका मतलब बच्चा हाइपर है। कुछ बच्चा होता है कंटिन्यू भागता रहता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हाइपर है। लेकिन जो बच्चा खुद से नहीं बैठ सकता, इधर उधर घूमता रहता है, छोड़ दोगे तो भी वो बच्चा हाइपर है। तो बच्चे के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। सेंसरी एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो भी एक्टिविटी होता है, ग्रोस मोटर, जो फिजिकल एक्सरसाइज, वो सब करने की ज़रूरत होता है। तो 5 साल में अथर्वा कैसे था? 5 साल में आप लोग को क्वेश्चन ये रहता है कि अथर्वा 5 साल में कितना घंटा तक बैठ सकता था, कितना देर तक बैठ सकता था। तो अथर्वा को 5 साल में सिटिंग स्किल अच्छा ही था, लेकिन वो मेरे साथ था। ऐसे नहीं है कि मैं काम करके बच्चे को छोड़ दिया और मेरा बच्चा बैठ के कुछ कर रहा है। 5 साल में अथर्वा कुछ भी नहीं कर सकते थे अकेले बैठ के। मैं लेके बैठ गया तो 1-2 घंटा मेरे साथ कर लिया, लेकिन उस बीच में भी उठने की कोशिश करता था, रोने की कोशिश करता था, पैर में दबा के रख के मैं बैठ के काम कराता था। तो उसको एक कोशिश रहता था बाल नोच के, मुझे मार के वहाँ से भागने की। तो इस टाइप का होता है 5 साल में। और बच्चा इतना परेशान करता था अथर्वा, 5 साल में अथर्वा की लेवल ऐसे था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत चिल्लाता था, बहुत रोता था। अगर 10-15 मिनट है तो ठीक है, उसके बाद लेके बैठता था तो अथर्वा बहुत रोता था। तो लेकिन मैंने अथर्वा को जब भी लेके बैठता था, मेरा पूरी एक कोशिश रहता था जो उसको बैठ के कंटिन्यू थोड़ा काम कराएंगे। तो फिर धीरे धीरे कंटिन्यू काम करते करते फिर बच्चे को धीरे धीरे हैबिट होता है। तो 5 साल में भी अथर्वा ऐसे था जो रोएगा और मुझे छोड़ के भाग जाने का कोशिश रहेगा। 6 साल में कैसे था अथर्वा? मतलब रोना थोड़ा कम हो गया था। ये नहीं है एक्टिविटी करने के लिए लेके बैठ गया, अगर मैंने डांटा या कुछ काम नहीं कर पा रहा है उसके लिए मैं गुस्सा हो गया या मैं इरिटेट हो गया, बच्चे को काम करना नहीं आ रहा है तो इरिटेट हो गया, तब अथर्वा रोता था। नहीं तो अथर्वा की रोने का जो था थोड़ा बहुत पहले से कम हो गया था 6 साल में। शुरू में जितना रोता था, जितना पटकता था, वो 6 साल में थोड़ा कम हो गया था। लेकिन फिर भी 6 साल में भी जब तक मैं लेके बैठ गया 1-2 घंटा तो बैठ जाता था, रोना कम हो गया था, थोड़ा कंटिन्यू नहीं रोता था, कभी कभी रो पड़ता था, फिर चुप हो जाता था, एक्टिविटी मेरे साथ बैठ के कर लेता था, मैं बैठा लिया। अगर मैं उठ के बाथरूम भी चला गया तो अथर्वा नहीं बैठ सकते थे। जब 7 साल हुआ तब भी अथर्वा सेम टू सेम ऐसे ही था। मैं लेके बैठ गया तो करेगा, लेकिन मैं उठ के बाथरूम गया, किचन गया, पानी पीने गया तो अथर्वा नहीं बैठ सकता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे कहता है 4 साल की बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मेरा बच्चा खुद से नहीं बैठता है, जब तक मैं बैठती हूँ तब तक बैठ जाता है, मैं जब उठ जाती हूँ, मैं कोई काम करने लग जाती हूँ, मेरे बच्चा वह बैठ नहीं सकता है। तो अथर्वा भी ऐसे ही था। अथर्वा 6-7 साल में भी ऐसे ही था। मैं जब तक लेके बैठ गया तब अथर्वा बैठ गया। तो 6-7 साल में कैसे था अथर्वा? ज़्यादा परेशान, मतलब परेशान जो ज़्यादा बहुत पहले था वो थोड़ा कम हो गया था। 8 साल में उससे ज़्यादा कम हो गया था परेशान करना। जब जब एज बढ़ते गई तब तब अथर्वा को परेशान करना, मुझे जो एक्टिविटी नहीं करना, रोने का जो चक्कर था, ज़बरदस्ती खींच के बैठाने का, वो धीरे धीरे कम होते गई। तो काम करने से क्या होता है, बच्चे को जब जब एज बढ़ता है, बच्चों के अंदर मतलब जो हाइपर एक्टिविटी है वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है, रोने का जो प्रॉब्लम था वो सेटल हो जाता है। लेकिन अथर्वा की 7-8 साल में ये प्रॉब्लम था जी, एक अक्षर लिख लिया, एक काम कर लिया, फिर साइड करके ऐसे देखना, थोड़ा सा भी नीचे देख लिया, साइड करके ऐसे देखना, तो इस टाइप का था। और मैंने छोड़ के पानी भी नहीं पीने जा सकती थी, नहाना तो बहुत दूर की बात, बाथरूम जाना दूर की बात। जब भी मैं जाती थी अथर्वा उठ के जैसे नेकलेस बनाना वो कर रहा है, लेकिन मैंने ज़रा सा भी इधर मुड़ के उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो वो उठ के अपना
धुन में निकल जाता था वहाँ से, कभी बेलकोनी में जाके भाग के जाके खड़ा हो जाता था, कभी किचन में। तो इस टाइप का था अथर्वा। तो ये क्या होता है, काम करते करते कंटिन्यू बैठाते बैठाते वेट जैकेट पहनाओ, हाइपर एक्टिविटी कराओ, ग्रोस मोटर स्किल कराओ, सेंसरी एक्टिविटी कराओ, करते करते बच्चे को धीरे धीरे उसको बैठने का जो कॉन्सेप्ट नहीं था वो धीरे धीरे आता है। एकदम से कुछ चमत्कार होता नहीं है। तो जो पेरेंट्स परेशान होता है, मेरा बच्चा 4 साल की हो गया, 5 साल की हो गया, 6 साल की हो गया, 7 साल की हो गया, मैं बैठ के काम कराती तो करता है, मैं छोड़ देती तो नहीं बैठता है। अथर्वा फ्रेंड्स, मैं बोलती हूँ एकदम मेरा दिल की बात, अथर्वा 10 साल में भी खुद नहीं बैठ सकते थे। जब तक मैं बैठता था बहुत अच्छा से काम करता था, 10 साल तक अथर्वा बहुत अच्छा लेवल पे आ गया था। लेकिन मेरे साथ जब मैं बैठ के काम करती थी बहुत अच्छा से काम कर लेता था, रीडिंग राइटिंग पढ़ना लिखना जो भी काम है वो कर लेता था। लेकिन मैं उठ गया या मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात करने लग गई तो अथर्वा काम नहीं करते थे। वो भी अपना मौका ढूंढता था, मम्मी कब यहाँ से हटे और मैं कब अपना दुनिया में जाऊँ और अपना काम में बिजी हो जाऊँ और मैं अपना सेल्फ टॉक या इस टाइप का कुछ भी मैं करने लग जाऊँ। क्योंकि अथर्वा को 11.5 साल तक सेल्फ टॉक था। अथर्वा 10 साल में भी मौका मिलते बहुत ज़्यादा बक करता था। 11.5 साल के बाद अथर्वा की सेल्फ टॉक ख़त्म हो गया था। तो अथर्वा 10 साल में भी खुद से नहीं बैठ सकता था। लेकिन धीरे धीरे बैठते बैठते जब स्कूल जाने लग गई, 10 साल में जब कोविड के बाद स्कूल शुरू हुआ, स्कूल जाके जब वो प्रॉपर बैठने लग गई, फिर घर पे भी धीरे धीरे मैं कोशिश किया जे अथर्वा एक काम मैं दूँ, पूरा काम बैठ के ख़त्म करे। वो मैंने पढ़ाई का काम देती थी अथर्वा को। जैसे पढ़ाई का हैंड राइटिंग देखे मैं कहती थी एक करो मामा, मैं जैसे थोड़ी सी दूर में खड़ा होकर मैं थोड़ा सा अपना काम करती थी और कहती थी बेटा मामा देख रहा है, मामा आपके पास ही है। ये बच्चे को ना थोड़ा हैबिट हो जाता है पेरेंट्स के साथ बैठ के काम करने की। फिर उसके बाद पेरेंट्स हट जाए तो फिर वो अपना धुन में खोने के लिए, अपना खुद को बिजी रखने के लिए उठ जाता है। तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। 10 साल तक अथर्वा को चीटिंग स्किल उतना अच्छा नहीं था। अथर्वा 10 साल तक ऐसे ही मेरे साथ बहुत अच्छा से कर लेता था 10 साल उम्र में, लेकिन छोड़ देने से वो उठ जाता था। तो आप सबका बच्चा भी ऐसे कर रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है आप घबराओगे नहीं और ऊपर से बच्चे को फ्री छोड़ोगे और सोचोगे बच्चा खुद से फिर अपने आप बैठने लगेगा, तो ऐसे भी नहीं होता है। अथर्वा को कंटिन्यू मैं बैठा के 4-5 घंटा काम कराने की कोशिश रखती थी। जब अथर्वा को 5 साल उम्र था तब से कोशिश मेरा यही रहता था, बीच में ब्रेक नहीं देना। खाना पीना भी मैं एक्टिविटी करते करते बीच में मैं खाना पीना भी बैठा के खिला देता था। और काम जैसे नेकलेस बना रहा है मैं उसको खाना खिला रही हूँ, तो इस टाइप का मैं करती थी जो कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठ के सिटिंग स्किल पे बच्चा काम करे। तो कंटिन्यू बैठते बैठते फिर धीरे धीरे बच्चे को बैठने का जो सिटिंग स्किल है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है और ज़्यादा टाइम बैठने का कॉन्सेप्ट भी आता है। कुछ बच्चे ऐसे होता है आधा घंटा बहुत मुश्किल से बैठता है, उसके बाद पेरेंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्ती रोना पटकना करके फिर किसी ना किसी हालत में पेरेंट्स को इतना परेशान करेगा फिर पेरेंट्स को सुनना पड़ता है। तो इसलिए पेरेंट्स आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए। 10 मिनट से लेके आधा घंटा से ले 1 घंटा, 1 घंटे से 2, 3, 4 ऐसे ही धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाना है। टाइमिंग बढ़ा के बैठ के एक्टिविटी कराएंगे तो उस टाइम शुरू में बच्चा बहुत परेशान करेगा। 5 साल में बच्चा परेशान करेगा, 6 साल में बच्चा रोएगा, 7 साल में भी बच्चा रोएगा कंटिन्यू काम करने के लिए, 8 साल में धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे को रोना धोना और आप बैठ के काम करेंगे वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो अथर्वा 10 साल के बाद ही खुद से बैठ के हैंड राइटिंग ये सब कुछ करने लग गई। अथर्वा को और एक काम बहुत ही मुश्किल था जैसे माइनस प्लस मेरे साथ बैठ के तो अथर्वा कर लेता था, लेकिन अथर्वा खुद से बैठ के नहीं कर सकते थे। जब अथर्वा को खुद से बैठ के माइनस प्लस सिखाया था 3 दिन अथर्वा कंटिन्यू रोया था। तब अथर्वा की 10 साल उम्र हो गया था। 10 साल में भी अथर्वा माइनस प्लस नहीं करना। मैंने जैसे यहाँ पर बैठा दिया और किचन में मैं खड़ा होकर अथर्वा को मैं बोलता था अथर्वा मामा यहाँ पर खड़ा है आप माइनस प्लस कर लो। वो तब बोल सकते थे, ऐसे बोलता था मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता है मामा गलत हो जाएगा, ऐसे बोल के वो वहाँ बैठ के ऐसे पैर ऐसे करके रोता था। मतलब उसको ये था जे मामा आ जाए, मामा बैठ के काम कराए। तो पढ़ाई का काम भी बच्चे को खुद से करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 3 दिन रोने के बाद 3 दिन अथर्वा माइनस प्लस किया नहीं, ऐसे रोया। उसके बाद मैंने बोला बेटा कोई नहीं, और बोलते रही कोई नहीं गलत करो लेकिन करो। 3 दिन रोते बच्चा ऐसे टाइम पास कर लिया। उसके बाद चौथा दिन में अथर्वा एक माइनस प्लस का एक साइड का राइट साइड का एक साइड किया। मैंने आके देखा, देख के मैंने इतना खुश हो गया और अथर्वा को पीठ थपथपाया, किस किया, उसको प्यार किया, उसको बोला मैंने आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप ठीक किया, बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद से अथर्वा धीरे धीरे माइनस प्लस मैथ करने लग गई।
अभी अथर्वा बहुत अच्छा से अकेले बैठ के पढ़ाई कर सकता है। मैं उसको जो बोलती हूँ ये चैप्टर करके रखो बेटा, रीडिंग करके राइटिंग करके रख लो, तो वो रख लेता है। मैथ के टाइम अथर्वा के साथ बैठना पड़ता है क्योंकि मैथ नया चैप्टर होता है तो फिर मुश्किल होता है। जो मैथ उसको आता है वो मैथ का मैं चैप्टर बोल दूँगी, वो नोटबुक मैथ बुक खोल के वो एकदम से करके अभी आंसर भी देखने लग गई, आंसर ठीक है या गलत है, तो ऐसे करने लग गई। तो इस लेवल पे लाने के लिए बहुत मुश्किल और मेहनत की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस लेके। आप लोग बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हो, बहुत जल्दी आप लोग को मन में ये रहता है मेरा बच्चा क्यों नहीं बैठ सकता है। तो 10 साल में भी अथर्वा नहीं बैठता था, खुद से बैठ के कुछ नहीं करता था, लेकिन आपको साथ में लेके बैठ के धीरे धीरे छोड़ के टाइमिंग बढ़ाना है। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे बच्चा करने लगता है। तो अथर्वा भी ऐसे ही धीरे धीरे करने लगा, एकदम से कुछ नहीं हुआ। तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था जो अथर्वा 5 साल से लेकर 10 साल तक अथर्वा की सीटिंग स्किल कैसे था, तो 8-9 साल में अथर्वा की सीटिंग स्किल बहुत अच्छा था, मेरे साथ खुद से नहीं बैठता था। 10 साल में भी बहुत बढ़िया था सीटिंग स्किल, 7-8 घंटा लेके भी मैं बैठ के काम करती थी तो कर लेता था। छुट्टी वाला दिन 7-8 घंटा बैठ के फाइन मोटर पे, एडुकेशन पे जो भी काम मैं करती थी कर लेता था। लेकिन मैंने उठ गया तो फिर उसको नहीं बैठना, उसको बैठ के कोई काम नहीं करना, वो भी अपना घूमना फिरना स्टार्ट कर देता था। हाइपर उतना नहीं था, इधर भागेगा उधर भागेगा नहीं। मैं उठ गया तो वो बेलकोनी में जाके खड़ा हो गया, या कुछ अपना कुछ वो कर रहा है, मतलब सेल्फ टॉक कर रहा है, या साइड करके कुछ देख रहा है, या कोई पिक्चर बुक देख रहा है, इस टाइप का, या इधर उधर घूम रहा है। भागना उगना उतना नहीं था, जो मतलब हाइपर था वो कम हो गया था अथर्वा की। तो धीरे धीरे अथर्वा 10 साल के बाद ही अकेले बैठ के करने लग गई। जब फर्स्ट अथर्वा माइनस प्लस अकेले बैठ के किया था पढ़ाई की, और उसका पहले अथर्वा कलरिंग अथर्वा को स्टार्ट किया था, कलरिंग से अकेले बैठाने की। तो वो बहुत ही मुश्किल हुआ था, तो धीरे धीरे वो भी करने लग गई थी कलरिंग बैठ के। तो फिर कलरिंग के बाद उसको मैथ में मैंने रेडी किया, जो अकेले बैठ के एक मैथ कम से कम 1 प्लस करे। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे को सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे ही एकदम से नहीं होता है, तो घबराइए मत, आप लोग भी काम करते रहे कंटिन्यू, आपका बच्चा भी सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, करते रहेगा। तो वीडियो कैसे लगा अथर्वा के बारे में जानने के लिए, जो आप लोग की इच्छा था अथर्वा की सीटिंग स्किल, तो मैं डिटेल्स आप लोग को बताया। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।